स्लिंग एक असेंबली होता है जो लोड को लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करता है। ये सामान्यतः 5 प्रकार का होता है: चेन स्लिंग, वायर रोप स्लिंग, सिंथेटिक वेब स्लिंग, हॉइस्टिंग बेल्ट तथा स्पेशल हॉइस्टिंग अपैरेटस। टाटा स्टील में मुख्य रूप से वायर रोप स्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम वायर रोप स्लिंग के सही तथा सुरक्षित इस्तेमाल से जुड़ी बातों की चर्चा करेंगे। वायर रोप स्लिंग की बनावट। वायर रोप स्लिंग कई स्ट्रैंड से बना होता है। ये स्ट्रैंड्स इनर कोर के चारों तरफ एक विशेष लेआउट में बंधे होते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड के सेंटर में एक स्ट्रैंड कोर होता है। इस स्ट्रैंड कोर के चारों तरफ इनर वायर होते हैं जो आउटर वायर से घिरे होते हैं। स्लिंग सिलेक्शन। सबसे पहले जॉब के हिसाब से सही प्रकार के स्लिंग का चुनाव करें। चेन स्लिंग का प्रयोग ऐसे मटेरियल की लिफ्टिंग के लिए किया जाता है जो नाजुक न हो। चेन स्लिंग जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं होते और ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ये भारी होते हैं। वायर रोप स्लिंग सामान्यतः सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले स्लिंग टाइप है। ये चेन ब्लॉक से हल्के होते हैं तथा कई साइज में आते हैं। ये थोड़े रिजिड होते हैं और हाथों में चुभ सकते हैं। नायलॉन स्लिंग का प्रयोग ऐसे लोड को लिफ्ट करने के लिए होता है जिनको लिफ्टिंग के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने की जरूरत होती है। नायलॉन स्लिंग लचीले, मुलायम तथा हल्के होते हैं, परंतु ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं तथा इनमें स्ट्रेच होने की संभावना रहती है। हॉइस्टिंग बेल्ट का प्रयोग भी ऐसे लोड को लिफ्ट करने के लिए होता है जिनको लिफ्टिंग के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने की जरूरत होती है। हॉइस्टिंग बेल्ट लचीले, हल्के तथा बड़े बियरिंग एरिया वाले होते हैं। ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं तथा इनमें कट होने की संभावना रहती है। हॉइस्टिंग अपैरेटस का प्रयोग लंबे लोड की लिफ्टिंग के लिए किया जाता है। इनसे समय की बचत होती है, परंतु ये काफी महंगे होते हैं। लोड का वजन निर्धारित करें। लोड का वजन लोड पर स्पष्ट तरीके से अंकित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वजन को तौलकर, अंदाज लगाकर, किसी और वस्तु के साथ उसके लोड की तुलना करके अथवा कैलकुलेट करके लोड के वजन का पता करें। लोड को कैलकुलेट करने के लिए मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम फॉर्मूला का प्रयोग करें। लोड के वजन की मदद से इस्तेमाल किए जाने वाले वायर रोप के डायमीटर का पता लगाएं। रोप के डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L डिवाइडेड बाय 8 फॉर्मूला का प्रयोग करें, जहां D डायमीटर है तथा L लोड है। लोड को सुरक्षित तथा सफल तरीके से उठाने में वर्टिकल इंक्लूडेड एंगल और स्लिंग एंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अलग अलग वर्टिकल इंक्लूडेड एंगल के लिए टू लेग्ड वायर रोप के सेफ वर्किंग लोड पर एक नजर डालें। आप देख सकते हैं कि वर्टिकल इंक्लूडेड एंगल को बढ़ाने से स्लिंग की लोड लिफ्टिंग क्षमता कम हो जाती है। लोड को उठाते समय प्रत्येक स्लिंग लेग पर क्या लोड पड़ेगा, इसको निर्धारित करने में स्लिंग एंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे स्लिंग एंगल घटता है, वैसे वैसे प्रत्येक स्लिंग लेग पर टेंशन तथा लोड बढ़ता है। स्लिंग का इंस्पेक्शन। काम शुरू करने से पहले स्लिंग का इंस्पेक्शन दर्शाए गए चेकलिस्ट के अनुसार करें। स्लिंग का निरीक्षण बर्ड केजिंग, किंकिंग, क्रशिंग, टूटे तार, क्षतिग्रस्त फिटिंग, जंग लगे तार, घिसे हुए तार, नोड इत्यादि के लिए करें। बर्ड केजिंग के लिए रिजेक्शन क्राइटेरिया है: स्ट्रैंड्स के आउटर लेयर का इनर लेयर से लंबा हो जाना। किंकिंग के लिए रिजेक्शन क्राइटेरिया: ट्विस्टेड यानी मुड़े हुए स्लिंग के कारण रोप कमजोर हो जाता है। क्रशिंग के कारण यदि रोप क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे हटा देना चाहिए। टूटे तार के लिए रिजेक्शन क्राइटेरिया: एक रोप ले में 3 या 3 से अधिक टूटे तार। टूटे तार तारों की कुल संख्या का 10% से अधिक हो। क्षतिग्रस्त फिटिंग अथवा फेरूल या टूटे तार के लिए रिजेक्शन क्राइटेरिया: जहां फिटिंग्स लगे हो
वहां एक भी टूटे तार नहीं होने चाहिए। जंग लगे तार के लिए रिजेक्शन क्राइटेरिया। यदि स्लिंग कोरोडेड या जंग लगा हुआ दिखे तो उसे हटा दें। घिसे हुए तार के लिए रिजेक्शन क्राइटेरिया। वायर का आउटर डायमीटर घिसकर असल डायमीटर का 1/3 हो गया हो। 6 स्ट्रैंड वायर रोप में रोप का स्ट्रेच 150 मिलीमीटर प्रति 30 मीटर लंबाई से अधिक नहीं होना चाहिए। नोड के लिए रिजेक्शन क्राइटेरिया। रोप के डायमीटर में स्थानीय बढ़ोतरी जिससे कि स्ट्रैंड्स के कई लेयर के अंदर से भी कोर दिखने लगे। इंस्पेक्शन के बाद इस चेकलिस्ट में टाटा स्टील एवं वेंडर के सुपरवाइजर का हस्ताक्षर ले लें। इसके अलावा किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति के द्वारा 6 महीने में कम से कम एक बार स्लिंग का पीरियोडिक निरीक्षण कराएं। स्लिंग का इस्तेमाल करते समय लोड को हमेशा सीधे और संतुलित तरीके से उठाएं। लोड को उठाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि स्लिंग का हुक लोड के गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ठीक ऊपर हो। हुक अथवा चेन को पोजीशन में लाने के लिए बल अथवा हैमर का प्रयोग ना करें। जब स्लिंग को लोड पर लगाया जा रहा हो तो ध्यान रखें कि हाथ अथवा उंगलियां स्लिंग तथा लोड के बीच में न दब जाएं। स्लिंग को छोटा करने के लिए गांठ बांधना, बोल्ट कसना जैसे जुगाड़ न करें। लोड के तेज किनारों से स्लिंग को कटने से बचाने के लिए प्रोटेक्शन पैड का इस्तेमाल करें। सुनिश्चित करें कि स्लिंग लोड पर न फिसले। लोड को लेबल में रखने के लिए तथा स्लिंग को फिसलने से रोकने के लिए एक इक्वलाइजिंग बार का इस्तेमाल करें जिसे 2 स्लिंग के साथ बास्केट हिच लगाकर रिग किया गया हो। चोक लगाने की स्थिति में अधिक मुड़ने से रोकने के लिए स्लिंग आई में शैकल का प्रयोग करें। शैकल के पिन को स्लिंग बॉडी से घुसाने के बजाय हमेशा स्लिंग आई से घुसाएं। कभी भी किसी लोड को स्लिंग पर रेस्ट ना कराएं। ऐसे स्लिंग का प्रयोग न करें जिसका कोर क्षतिग्रस्त हो। फंसे हुए ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए स्लिंग का प्रयोग न करें। तेज धार वाले अथवा छोटे बेंड रेडियस के लिए थिम्बल का प्रयोग करें। स्लिंग को गर्म अथवा गीले स्थान पर न रखें। मुड़े हुए तथा बुरी तरह से विकृत स्लिंग को लिफ्टिंग के लिए प्रयोग न करें। इस्तेमाल करने से पहले स्लिंग के फेरोल, आई, सॉकेट, रोप वायर तथा थिम्बल की जांच करके 0 डिफेक्ट सुनिश्चित करें। जले हुए स्लिंग का प्रयोग न करें। लोड को उठाते समय जर्क न दें। सुनिश्चित करें कि लोडेड अवस्था में वायर रोप ढीला न हो, इससे भी जर्क होने की संभावना रहती है। स्लिंग को शॉप फ्लोर पर न घसीटें। ऑब्लिक पुलिंग के लिए स्लिंग का प्रयोग न करें। हमेशा विजुअली इंस्पेक्टेड स्लिंग का ही इस्तेमाल करें। स्टोरेज। स्लिंग को जमीन से ऊपर तथा साफ और सूखे स्थान पर स्टोर करें। स्लिंग को क्लोज्ड हुक अरेंजमेंट से ही लटकाएं। सभी स्लिंग का उचित तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करें। स्लिंग पर उसका नॉमेनक्लेचर जिसमें उसकी लंबाई तथा डायमीटर बताए गए हों की पंचिंग करें। टाटा स्टील में कहीं कहीं पर सिंथेटिक वेब स्लिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोल या शाफ्ट की लिफ्टिंग के समय। आइए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लें। सिंथेटिक वेब स्लिंग को रूम टेम्परेचर से अधिक तापमान में इस्तेमाल न करें। सिंथेटिक वेब स्लिंग को डायरेक्ट सनलाइट से दूर स्टोर करें। यदि स्लिंग एंगल 30 डिग्री से कम हो तो सिंथेटिक वेब स्लिंग का प्रयोग न करें।
कट, कॉर्नर, एज, फ्रिक्शन अथवा प्रोट्रूशन से स्लिंग को बचाने के लिए प्रोटेक्शन पैड का इस्तेमाल करें। स्थितियों में सिंथेटिक वेब स्लिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वे हैं कट, छेद अथवा होल, गांठ अथवा नॉट, टियर, स्नैग अथवा अब्रेशन, मेल्टिंग अथवा केमिकल डैमेज, घिसा हुआ अथवा फटा हुआ स्टिचिंग, मिसिंग अथवा अनुपयोग टैग, अंदर का लाल धागा अथवा यार्न का दिखना।